हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कीप लर्निंग। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फार्मूले सीखे, तो आज उन्हीं फार्मूलों से रिलेटेड हम प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जो कि हमारे कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 8.1 से होंगे। तो हम क्रम बाय क्रम एक एक प्रश्नों को समझेंगे और उन्हें हल करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब आपको फार्मूला ठीक से पता रहेगा तभी सवाल अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। देखिए, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, में AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक त्रिभुज है दिया गया जिसका नाम है ABC, ठीक है, और जिसका एक कोण B बताया गया है कि समकोण है। तो और जिसकी एक भुजा AB की माप है 24 सेंटीमीटर और BC की माप है 7 सेंटीमीटर। तो दो भुजाओं की हमें माप दी गई है और फिर कहा गया कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान किनका ज्ञात करना है, ये लिखे गए हैं। साइन A का मान निकालना है, कॉस A का मान ज्ञात करना है, साइन C का मान ज्ञात करना है और कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इन प्रश्नों में क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है। आपको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, जिस तरह से नाम दिया हम उस तरह से उसका नाम भी दे देंगे। ठीक है, तो चलिए हमने एक त्रिभुज ये बना लिया है। ठीक है, इसका हम कुछ नाम दे देंगे। ये बन गया हमारा त्रिभुज। ठीक है, तो इस त्रिभुज का हमें नाम देना। अब देखिए, यहाँ पे समकोण कौन सा कोण बन रहा है, ये क्या है, समकोण है। तो इसमें बताया कि जिसका कोण B समकोण है, इसका अर्थ ये है कि B यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब A आप चाहे यहाँ पे ले सकते हो या यहाँ पे, तो हम यहाँ ले लेते हैं। A यहाँ पे होगा और C यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी। तो त्रिभुज कौन सा बन गया, A, B और C। ठीक है, अब जिन भुजाओं के मान दिए गए हैं उनके हम मान लिख लेंगे। जैसे हमें पता है AB कितना है, 24 सेंटीमीटर, तो AB लिख लेते हैं 24 सेंटीमीटर। और BC कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए अब हमें मान ज्ञात करना साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C। तो कल भी हमने पिछला वीडियो में हमने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा, अब इस समकोण त्रिभुज में ये भुजा हमारी क्या है, आधार, और ये क्या है, लंब। और 90 अंश के सामने वाली जो अपोजिट भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण। कर्ण हमेशा निश्चित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, तो उसे हम लिख लेते हैं कर्ण ज्ञात करने के लिए। तो फार्मूला क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फार्मूला लिख लिया है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, देखिए जो जो मान दिए गए हम उन मानों को लिख लेंगे। कर्ण हमें निकालना है, इसे आप लिखते जाइए। यहाँ पे लंब की वैल्यू कितनी है, 24, तो 24 हमने रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। प्लस आधार कितना है, 7 सेंटीमीटर, 7 हमने रख दिया। अब देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 सता 49, और अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आएगा 625। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए यही कर्ण स्क्वायर है और ये कर्ण स्क्वायर है। तो हमने बताया था, देखिए जब यहाँ से तो हमने क्या बताया था कि जब यहाँ से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लगता है, अंडर रूट 625। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लगेगा।
अब 625 का वर्गमूल आप लोगों को पता है कितना होता है। 625 का वर्गमूल 25 होता है, ठीक है। अर्थात हमारे पास कर्ण की माप कितनी आ गई, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास कर्ण की वैल्यू आ गई, कर्ण हो गया कितना 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से ए बी हमारे पास दिया गया था, बी सी हमारे पास दिया गया था, ए सी हमने निकाल लिया है। तो देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, और क्या है ए सी, कर्ण को हम क्या कहेंगे ए सी, ए सी बराबर है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए सारे मान हमने निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे क्वेश्चन दिए गए थे इनके मान हमें ज्ञात करना है, इनके मान। तो क्या क्या दिए गए हैं, साइने कौसे। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे, साइने और कौसे का मान निकालेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं इनको यहाँ पे। पहला क्वेश्चन साइन ए कॉस ए। तो चलिए हम पहले साइन को लिखते हैं नीचे, साइन ए। अब कल हमने फार्मूला जो पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, ठीक है। ये हमारा इसका फार्मूला हो गया। अगर आपको फार्मूला याद नहीं तो आप इसे साइड में से लिख लीजिए और इससे आप निकाल लीजिए। देखिए ये साइन का मान है, ये कॉस का है और ये टैन का है। फिर से उल्टा, ये कॉट का है, ये सेक का है और ये कॉसेक का है, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। जैसे साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक होगा कर्ण बटे लंब, इस प्रकार से। तो चलिए अब देखिए हमें करना क्या है, किस कोण की बात हो रही है यहाँ पे, कोण ए की, ठीक है। कोण ए, हमने बताया था कि ये कोण के अनुसार त्रिभुज के लंब और आधार बदलते रहते हैं। तो अब ए हम देख लेते हैं कहाँ पे है, ए को हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं ए कहाँ पे है कोण हमारा, ये यहाँ पे। ए कहाँ है, ऊपर की ओर है। हमने बताया था कि जिस कोण की बात करेगा, जिसका हमें लेना है साइन या कॉस या टेन के साथ, उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो क्या बन जाएगी, लंब। अर्थात लंब हमारा क्या हो गया, BC। लंब क्या बन गया, BC। और जो ये कर्ण कभी बदलता नहीं, कर्ण हमेशा निश्चित होता है। तो बची कौन सी भुजा, AB। अर्थात ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया, आधार। ए के केस में अर्थात जब हम कोण ए लेंगे तो लंब BC होगा और आधार AB होगा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, हम इसके आगे लिख सकते हैं लंब हमारा क्या हो गया, BC अपान कर्ण क्या हो गया, AC। कर्ण क्या है, AC है। तो ठीक है, अब हम आगे लिखेंगे साइन ए बराबर, साइन ए बराबर लिखेंगे। देखिए BC का मान कितना है, ये यहाँ पे है 7 सेंटीमीटर, 7 रख दिए। और अपान AC का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। AC का मान कितना है, 25। तो साइन ए का मान कितना आ गया, 7/25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से अब हम आगे करेंगे, ठीक है। यहाँ भी एक ही बात हो रही, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ये इधर से, ठीक है। कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, आधार और बटे कर्ण। यहाँ से देखिए आप, आधार बटे कर्ण। तो अभी जैसे हमने बताया था कि ये क्या है, BC लंब था और AC आधार था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आप त्रिभुज देख लेते हैं। ये यहाँ पे देखिए एक ही बात इसमें भी कर रहा है, तो लंब ये भुजा हो गई BC और आधार क्या है हमारा AB। अर्थात आधार क्या है AB और कर्ण क्या रहेगा AC। तो आधार बटे कर्ण है फार्मूला, तो मतलब AB बटे AC। चलिए लिख देते हैं AB बटे AC। तो कॉस A बराबर AB बटे AC, ठीक है। अब AB का मान रखेंगे और AC का मान रखेंगे। तो कॉस A, देखिए AB कितना दिया था, 24 सेंटीमीटर, तो 24 रखा हमने। और अपान AC का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो कॉस A का मान क्या आ गया, 24/25।
25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने दो मान निकाल लिए हैं, एक साइन ए का और दूसरा कॉस ए का। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इनको हल करेंगे। अब अन्य हमारे पास जो दो बचे हैं क्या है, और दूसरा जो क्वेश्चन था सेकंड नंबर, साइन सी कॉस सी। अब ये दो क्वेश्चन आपको स्वयं से हल करना है इसी प्रकार जिस तरह हमने बताया है। तीनों भुजाओं के मान हमने निकाल दिए हैं। बस आपको क्या करना है, जब हम कोण सी को लेंगे, अगर हम कोण सी को लेते हैं तो लंब कौन सी भुजा होगी, ये ए बी क्या बनेगी, लंब, और ये बी सी भुजा हो जाएगी आधार। कर्ण हमारा वही रहता है। तो इस प्रकार से आपको साइन सी और कॉस सी के मान निकाल लेना है। सर्वप्रथम आपको फार्मूला रखना है, साइन सी का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब सी की बात हो रही है तो लंब ए बी हो जाएगा और कर्ण ए सी रहेगा। इसी प्रकार कॉस सी में, कॉस सी की बात हो रही तो लंब ये भुजा आधार ये, इसका मतलब आधार बी सी हो गया बटे कर्ण ए सी। बी सी की वैल्यू रखिएगा ए सी की, तो कॉस सी की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, और घर पे आप जरूर पढ़िएगा इन सवालों को, एक बार फिर से अपने से लगाइएगा। और कोई भी समस्या या किसी को कोई भी बात पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें सब लोग। थैंक यू।